हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो लीड किया था नमक सत्याग्रह था, जो ठीक है आंदोलन चला था, उसको किसने चलाया था। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट हो जाएगा अब्बास तैयब जी। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पे स्वीकार किया गया था ये आपको बताना था। कौन सा अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लाहौर। इनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था। ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो आपको ये बताना है कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है क्वेश्चन, गो बैक टू वेदास। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये आपको बताना है कि वेदों पर वापस जाएं, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नोखाली में स्थित है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि नोखाली क्या स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है नोखाली, करंट टाइम पे उस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अभी करंट टाइम पे बांग्लादेश है वहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था, कब किया गया था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1906, 1908, 1913, 1917। इनमें से आपको बताना है कब गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट हो जाएगा 1908 में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था। आपको बताना है क्या था। बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियन ऑन 15 अगस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिवर्सरी ऑफ द सुंदरन ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन। माउंटबेटन, ठीक है, एडमिरल माउंटबेटन से पहले जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ थी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल का अस्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था ये आपको बताना है।
परमानेंट रेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निवल्स के द्वारा, ठीक है। कब किया गया था? 1973, सॉरी 1773, 93 में, 1793 में शुरू। अगला है क्वेश्चन, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक हैं तो कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था उसके जनक किसको माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से आर्थिक विषमताओं को हटने का प्रयास किया, ठीक है, हटाने का प्रयास किया, किसको किया था ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ट्रस्टशिप थ्योरी को। अगला है क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा के लिए प्रेरणा मिली तो कहाँ से मिली थी, ये आपको बताना है, किससे मिली थी। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरू से। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय थे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको बताना है भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है, भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी सबसे पहले कॉमनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया, किसके द्वारा शुरू की गई थी ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909, जो 1909 का अधिनियम हुआ था के तहत शुरू किए गए थे। अगला है क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिनमें से बताना है कि दूसरा जो हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो किसने उसको लीड किया था। तो ये किया गया था सरोजनी नायडू द्वारा, ठीक है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, अंतिम गोल क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। अगला क्वेश्चन है, 23 फरवरी 1946 को इन रॉयल इंडिया नेवी की रेटिंग को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया।
ये आपको बताना है किसने अर्जी किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल द्वारा और में जिन्ना द्वारा। ठीक है, 2 लोगों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदान जेल में आमरण अनशन शुरू किया। तो ये कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट हो जाएगा कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, वो वाला था ये। अगला क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार गांधी जी ने एक देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष की अपनी विशिष्ट तकनीकों को आजमाया। उन्हें सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए अपने करीबी सहयोगी को अनुमति दी, वह कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह थे वल्लभ भाई पटेल, सॉरी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन राजकोट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के एक समय सहयोगी उनसे अलग हो गए और आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक कट्टरपंथी आंदोलन शुरू किया, वह कौन था, बताना है वो कौन था। तो इनका नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईवी रामस्वामी नाइकर ये थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके मध्य से किया गया था, इसके द्वारा किया गया था, कौन सा एक्ट था वो। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जो एक्ट आया था 1909 वाला, ये किया गया था। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।